सती सुलोचना की कहानी। देवी सुलोचना नागों के राजा शेषनाग और देवी नागलक्ष्मी की पुत्री तथा लंका के राजा रावण के पुत्र इंद्रजीत मेघनाद की पत्नी थी। शूर्पणखा का नाक राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा काटा गया। इस बात का बदला लेने के लिए शूर्पणखा के भाई रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता माता को रावण के कैद से मुक्त कराने के लिए प्रभु राम लंका पहुंचे और वहां उन्होंने रावण से युद्ध किया। इसी दौरान लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध हो गया। मेघनाद वध के बाद मेघनाद का हाथ सुलोचना के समक्ष आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा कि पता नहीं यह उसके पति की भुजा है या नहीं, कहीं कोई माया तो नहीं आता। उसने कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लिखकर युद्ध का सारा वृत्तांत बताओ। हाथ ने लिखा, प्रिय, हाँ यह हाथ मेरा ही है। मेरी परम गति प्रभु राम के अनुज श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई है। मेरा सिर प्रभु श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा सिर बजरंगबली जी ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे बैकुंठ प्रदान कर दिया है। सुलोचना ने तय कर लिया कि समय आ गया है कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था। फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने कहा, बेटी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नीव्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे सभी बातें सुन रहे थे। उन लोगों ने रावण से कहा, जिन राम की पत्नी को आपने बंदिनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उन राम के पास आपकी पुत्रवधू का जाना कहाँ तक उचित है? यदि देवी वहां गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेगी? यह सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों से बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे, यह तो रावण का काम है जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदिनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। रावण की बातें सुनकर सुलोचना श्री राम के पास गई और उनकी प्रार्थना करने लगी। श्री राम जी उन्हें देखकर उनके पास गए और कहा, हे देवी, आपसे मेरा कोई बैर नहीं है। आप बड़ी ही पतिव्रता है, जिसके कारण ही आपका पति अपराजित था। आप कृपया अपना यहाँ आने का उद्देश्य कहें। सुलोचना ने कहा, राघवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत है। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ और आपसे उनका शीश देने का आग्रह कर रही हूँ। रामचंद्र जी ने मेघनाद का शीश उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, भ्राता, आप यह मत समझना कि आपने मेरे पति का वध किया है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं। यह तो आपकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर मात्र यह है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया। अपना पति का सिर लेकर लंका वापस आ गई। का के समीप समुद्र तट पर चंदन की चिता बनाई गई और देवी सुलोचना पति का शीश अपने गोद में लेकर चिता में बैठ गई और सती हो गई। तो यह थी सती सुलोचना की कहानी। ऐसे ही और धार्मिक कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अंत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।